यू आर वे मोर ससेप्टेबल टू फॉलिंग फॉर स्कैम्स देन टू लिसन टू द पर्सन जो कि आपको अवेयर कर रहा है उन स्कैम्स के लिए कि भैया स्कैम में मत जाओ. बट जो स्कैम की पिच होगी ना, दैट विल जस्ट फकिंग ब्लाइंड यू. वी गेट ब्लाइंडेड इमोशनली. कितने सारे लोग हैं, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्रिएटर, अगर मैं गलती से कोई भी चीज़ उनको क्रिटिसिज्म में बात करने लग जाऊँ ना, और एक्चुअली वो वैलिड क्रिटिसिज्म, वो वैलिड भी हटा दो, रीज़न से आ रहा हो, तो उन लोग से स्टैंड नहीं होगा यहाँ पे कि मुझे बुरा क्यों लग रहा है, इवन तो ये पर्सनल कुछ नहीं बोल रहा. पहला मैं पूछूंगा, यूट्यूब कपल या इंस्टाग्राम कपल को फॉलो करते हो? या फिर कितने लोग हैं जो कि आज से किसी ना किसी रिलेशनशिप में रहते हैं, या फिर आपका कोई मित्र या सखा किसी दोस्त में रहा है, या फिर कोई सखी है जो दोस्त में रही है, जो कि बात करती है उसको ऐसा चाहिए अपनी जो रिलेशनशिप है, आइडियल रिलेशनशिप जो मेरी होगी, शुड बी लाइक दिस कपल. दे आइडलाइज देम. ऐसी रिलेशनशिप होनी चाहिए. ये लोग कितने अच्छे हैं यार, यार ये कपल बहुत बढ़िया है यार. जब तक तुम लोग नीचे कमेंट में लिखो, क्योंकि मैं एक बात कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग हैं, आई डोंट नो तुम लोग रिलेशनशिप में हो नहीं और फिर कभी लाइफ में आओगे. वी लिव एट अ टाइम जहाँ पे हम प्रिडोमिनेंटली बॉम्बार्डेड हैं. बॉम्बिंग होती है हमारे दिमाग में, बस आइडिया आने की देरी है. उसका एक एपिटमी, राइट, एक जेनिथ, नेडिर, परफेक्ट इटरेशन और परफेक्ट एग्जाम्पल की. बॉडी बनाने की सोच रहे हैं यार, बॉडी बनाने हैं. इंस्टाग्राम में सोचा भी नहीं था, सिर्फ दिमाग में सोचा यार बॉडी बिल्डिंग, यार लेट्स स्टार्ट वर्कआउट. और देखिए इंस्टाग्राम में चल रहा है, इंस्टाग्राम सडनली सब वर्कआउट आ रहा है. अरे बहुत सड़ी, मैंने तो कहीं लिखा भी नहीं ना, पेन से भी नहीं लिखा कहीं, इसको कैसे पता चल गया? वी लिव इन दिस टाइम जहाँ पे यू जस्ट नीड टू थिंक ऑफ सम फकिंग शिट एंड इमीडिएटली तुम बॉम्बार्डेड हो ऑल ओवर योर तुम्हारा सोशल मीडिया. एंड पॉइंट इज यू आर बॉम्बार्डेड बाय द परफेक्ट इटरेशंस या रेंडिशंस या परफेक्ट एग्जाम्पल्स ऑफ दैट थिंग. एंड वो थिंग वर्कआउट हो सकती है, वो थिंग पैसा कमाना हो सकता है. सक्सेसफुल लोगों का भी परफेक्ट इंसान मिलेगा आपको ऑनलाइन, बहुत सारे हैं. हम आपको बिजनेस सिखाएंगे, हम परफेक्ट इंसान हैं पैसा कमाने के लिए. थिंक लाइक दिस, दे आर नॉट ह्यूमंस. द आइडिया दैट दे प्रोपोगेटेड इज कि ये बना है परफेक्ट नॉलेज, सारी नॉलेज जस्ट मेड. आई एम अ परफेक्ट पर्सन टू टॉक अबाउट पैसा, मनी. आई नो. फिर आपके पास है देयर इज अ पर्सन जो कि रिलेशनशिप, देन देयर इज अ पर्सन जो कि स्पिरिचुअलिटी, देयर इज अ पर्सन जो कि स्पिरिचुअली परफेक्ट पर्सन है, देयर इज अ परफेक्ट कपल, देयर इज अ परफेक्ट कूल गाय, देयर इज अ परफेक्ट फैशनेबल गाय, देयर इज परफेक्ट दिस और दैट. एंड दिस इज एक्चुअली अ चैप्टर इन माय बुक कि हम इंटरनेट में बॉम्बार्डेड हैं ऑफ परफेक्ट समथिंग्स की, परफेक्ट समथिंग्स की. एंड द प्रॉब्लम मेरे को जहाँ तक लगता है मेरी लाइफ में, जब तक मैं नहीं जानता आप फ्लॉड ह्यूमन बीइंग हैं और वो आप खुद से नहीं दिखा रहे, मैं आपको स्कैमर समझता हूँ. चाहे आप कितनी प्रोफाउंड बात कर रहे हो, लेकिन मुझे ये चीज़ एक हद तक एक्नॉलेजमेंट चाहिए आपका, क्योंकि ये एक्नॉलेजमेंट से शुरू होती है सेल्फ अवेयरनेस कि मैं इंसान हूँ और मैं परफेक्ट का ऑपोजिट हूँ. परफेक्ट का ऑपोजिट हूँ. बहुत प्रॉब्लम्स हैं मेरे अंदर, बहुत चीज़ें मैं फिगर आउट कर रहा हूँ, बहुत चीज़ें मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ उस दौरान फिगर आउट कर रहा हूँ. एंड इसी के अंदर, हर चीज़ के अंदर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि आप एक सिंपल एक मॉडल डेवलप करते हैं ऑफ 2 क्वेश्चंस, जिससे आप एक्सपोज कर सकते हैं ऑफ एवरी सिंगल बुलशिट जो आपको बेची जा रही है. दिस इज हाउ टू थिंक यार. कोई भी चीज़ जिसके बारे में आपको एक इंप्रेशन बेचा जा रहा है, पहले इंप्रेशन मत खरीदो, वो चीज़ क्या है उसको क्वेश्चन करो. बहुत सिंपल चीज़ है. तो स्पिरिचुअल गुरु हैं जो आपको सडनली आप देख रहे हो, अरे इनकी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं. व्हाट इज दिस पर्टिकुलर थिंग? स्पिरिचुअलिटी के कोर क्या, टेनेट्स क्या हैं? पतंजलि के बारे में पढ़ लें, अद्वैत वेदांता फिलॉसफी जो है वो क्या है, उपनिषद उठा लिया. दैट इज एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी, नॉट दिस पर्सन. सोचना इसके बारे में. व्हाट इज अ कपल? कपल को ऑब्जेक्टिवली देखो. दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट डू पीपल प्रिफर? व्हाट डू पीपल प्रिफर वॉचिंग? सो पहला है ऑब्जेक्टिव आंसर, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, कपल क्या होता है, पैसा कमाने वाला इंसान, पैसा कमाना क्या होता है एक्चुअल में ऑब्जेक्टिवली. हेरोइज्म हटाओ, ब्रावाडो हटाओ, म्यूजिक हटाओ, सब कुछ हटाओ, इंसान को ही हटा दो, एलिमेंट को. ये चीज अ थिंग के पर्सपेक्टिव से क्या है,
दूसरा आता है इंसान पर्सपेक्टिव, जिसे कहते हैं सब्जेक्टिव। इसको लोग किस इटरेशन में, कौन से साड़ी, मेकअप, सूट, टक्सीडो, क्या कपड़े पहना के इंसान जब इसको बेचता है कि इंसान जब देखता कहता है मैं तो देखता रहूंगा इसको, आई लव वॉचिंग दिस, आई लव वॉचिंग दिस थिंग। यू हैव टू अंडरस्टैंड विद एवरीथिंग जो हमारा पहला क्वेश्चन था, देयर इज एन इटरेशन ऑफ इट, और जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, द परफेक्ट एम्बॉडीमेंट, द परफेक्ट पोर्ट्रेयल, द परफेक्ट मॉडल जो आपको बेचा जा रहा है, दैट हैज वेरी लेस टू डू विद द थिंग। अगर ये फिगर आउट कर लिया, आप फाड़ के हाथ में रख दोगे व्हाट इज अ थिंग एंड व्हाट इज अ थिंग जो लोग खाते हैं, द वर्जन ऑफ कि इसको बेचा कैसे जाता है, सेल्समैनशिप या सेल्स पर्सनशिप। इंटरनेट कपल फिट करते हैं इसी मॉडल में। व्हाट इज अ कपल? दो लोग जो एक दूसरे को जान रहे हैं प्रोग्रेसिवली, एवरी डे दैट गोज बाय इन लाइफ they find out very little about this person। दो लोग कपल होता है जो कि एक्चुअल में डिपेंडेंट हैं ऑन फाइंडिंग आउट ये इंसान कौन है, ऑन फैक्टर्स सच एज प्रॉक्सिमिटी, आप एक घर में रह रहे हो या फिर दूसरे घरों में रहते हो, एज, आपकी एज के हिसाब से प्रायोरिटीज क्या हैं, वांट्स क्या हैं, क्या चीज़ है उस रिलेशनशिप में जो आपको मोटिवेट करती है रहने के, वो सब चीज़ें टाइम से, एज से, प्रॉक्सिमिटी से चेंज होती रहती हैं। व्हाट इज़ अ कपल? टू पीपल हु आर एक्चुअली कॉन्स्टेंटली डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स, ट्राइंग कम्युनिकेशन करके कि कुछ चीज़ें वर्क कर जाएं इस पर। लकीली अगर उनका चीज़ें वर्क करती हैं, कंपैटिबिलिटी में हाई रेट करते हैं, देन थिंग विल ग्रो। लास्टली ये कितना चेंज कर सकते हैं, इट हैज़ वेरी लेस टू डू विद रोमांटिक टेंडेंसीज इनके अंदर कितनी हैं। हे एक दिन कर लोगे, 4 दिन कर लोगे, 18 दिन कर लोगे, 18 महीने कर लोगे, हे रोज हे और लड़की आ रही है 18 दिन बाद वो चीज़ की औकात खत्म हो जाएगी। रोमांटिक टेंडेंसी दोनों के अंदर कितनी ज़्यादा हैं, 0% इम्पैक्ट डालती हैं वो रिलेशनशिप सर्व करेगी कि नहीं करेगी लॉन्ग टर्म। रिलेशनशिप सर्व करती है, कपल रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जब ए की इंफॉर्मेशन और बी की इंफॉर्मेशन, ए की पोटेंशियल ऑफ चेंज, बी का पोटेंशियल ऑफ चेंज, ए के लाइफ के गोल्स, बी के लाइफ के गोल्स, ए का ग्रुप बिहेवियर, बी का ग्रुप बिहेवियर, इतने सारे फैक्टर्स में किसी तरह का मिलन हो, या फिर वो मिलन कोशिश करें चेंज करके बनाने की, दैट इज अ कपल। वेरी वेरी हार्ड। दैट्स वाई तुम्हारे को देखोगे प्रेडोमिनेंटली जो नोशन होता है ना, शादी तो बर्बादी, ये इसीलिए है। आई अंडरस्टैंड वाई अ लॉट ऑफ मैन के जोश चल होते हैं कि यू नो टेक माई वाइफ प्लीज, या फिर वो बिकॉज मैंने जैसे डिफाइन किया कपल, रियलिटी में इट्स वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग्स, बिकॉज हम कभी बचपन से ट्रेन ही नहीं किया, हमें कभी पढ़ाई नहीं कराई गई कि आपको आने वाले टाइम में लाइफ में अपने आप को इमोशनली एजुकेट करना है, पर्सनालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्पॉन्सिबल होना है, और दूसरे इंसान को अकोमोडेट करने के लिए, उसको अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए, और आपको उसकी ज़िंदगी में जगह बनाने के लिए इतना सारा काम करना पड़ेगा। इट्स वर्क। व्हाट इज अ कपल? अ लॉट ऑफ वर्क। इतना काम रोज। तो आदमी क्या कहता है, लौंडे क्या होते हैं, अरे भाई शादी भाई। लेकिन वहीं जहाँ पे आपको दो ऐसे इंसान मिल जाएं हु लाइक वर्किंग एंड उस वर्क के वो बेनिफिट्स रीप कर रहे हैं, या लेट्स जस्ट से वो वर्क कर भी रहे हैं बिकॉज ऑफ लेट्स से अ थेरेपिस्ट, आप उनको कहोगे कि बेस्ट फकिंग रिलेशनशिप आई हैव एवर बीन इन। या फिर तो ऐसे लोग जो कि दोस्त हैं एंड दे जस्ट जेल and they love each other and they have a common goal and then they have a beautiful understanding of कि कहाँ पे मुझे रिस्पेक्ट करनी किसी की चीज़ें, कहाँ पे मुझे स्पेस देना है, कहाँ पे मुझे सामने थोड़ा सा कंट्रोल डालना है कि हे यहाँ पे मैं स्टेप इन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। टू अ लॉट ऑफ पीपल नेचुरली भी आ जाता है, इसको नेचुरल कंपैटिबिलिटी आपके अंदर कह सकते हो। व्हाट डू पीपल प्रेफर वॉचिंग? मॉडल के अंदर सेकेंड क्वेश्चन, परफेक्शन, रोमांस, आइडियल, बुल फकिंग शिट, जिसका द थिंग से कोई रिलेशन ही नहीं है। द थिंग इज अ लॉट ऑफ वर्क, कंटिन्यूअस एंडलेस फकिंग वर्क, बिकॉज न्यूरोप्लास्टिसिटी बेसिकली आपसे ये कहती है कि आप चेंज होते रहते हो,
आपका दिमाग चेंज होता रहता है. इवन दो 25 के बाद न्यूरोप्लास्टिसिटी कम हो जाती है काफ़ी. इट स्टार्ट्स टू टेपर ऑफ. ये मैं नहीं कह रहा, ये एंड्रू हबरमन के उससे मैंने सुना है, जो कि न्यूरोबायोलॉजिस्ट हैं, स्टैनफोर्ड में प्रोफेसर हैं न्यूरोबायोलॉजी के. सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिंपल मैच कर सकते हो. हम देखते क्या हैं, दो लोग, पहला रिक्वायरमेंट आ जाती है. अगर तुमसे भी मैं कहूं इंटरनेट कपल में, तुम्हारे सबकॉन्शियस में इमीडिएटली लाइकिंग जनरेट जो भी कर ले, वो फीचर्स क्या होंगे? जस्ट राइट इट डाउन. इंस्टाग्राम की बात कर लेते हैं. देयर आर लॉट ऑफ कपल्स इंस्टाग्राम में हु इन रिलेशनशिप गोल्स एंड शिट लाइक दैट डालते हैं. रिलेशनशिप गोल्स से क्या तुम्हारे दिमाग में आता है यार? दैट्स व्हाट आई मेंट. इट्स दिस शिट, राइट? इट्स सुपरफिशियल, अपीयरेंस बेस्ड, emphatically, imperatively forced aspects of romanticism या romantic gestures. Lot of excess. मैं चीज़ें फेंक रहा हूँ अपनी गर्लफ्रेंड पे, जानबूझ के चीज़ें खरीद रहा हूँ उसको एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा मटीरियल बुलशिट, जो कि एक्चुअल में घंटा से रिलेशनशिप नहीं चलने वाली लॉन्ग टर्म. आज तुम खरीद दे रहे हो, 3 दिन बाद इंसान भूल जाता है तुमने कुछ खरीदा था, वापस आप सेम पैटर्न्स में आ जाते हैं. 1 घंटे तक इंसान को याद रहता है कि आपने उसके लिए कुछ खरीदा. 1 घंटे बाद वो वापस वो पैटर्न में आ जाता है जिसमें वो पहले से था, क्योंकि वो एक्साइटमेंट मर गई. मटेरियल के साथ प्रॉब्लम ये होती है, मटेरियल कभी लॉन्ग टर्म खुशी दे नहीं सकता आपको, क्योंकि आप 1 सेकंड में भूल जाते हो वो चीज़. सो दैट्स द थिंग. एनी टाइम हम प्रिडोमिनेटली उस एज में रह रहे हैं जहाँ पे हम डिफॉल्ट सोचते हैं किसी भी चीज़ में, कोई भी चीज़ हमारा हो कदम रखने का, एंड फाइंडिंग आउट इसमें परफेक्ट आइडियल शिट क्या है. एंड वी फॉलो सच पीपल बाय द वे, एंड वो हमारा बिहेवियर है. आई एम सो सॉरी, दैट्स जस्ट ह्यूमन बिहेवियर. आप खुद पता नहीं 50 इटरेशंस को फॉलो करते हो, क्योंकि आपने सबकॉन्शियसली उनको परफेक्ट सबकॉन्शियसली ट्रेड किया, लेवल किया, और आप एस्पिरेशनल या एक बुलशिट सुपरफिशियल आइडिया ऑफ अचीविंग प्लेजर वाइकैरियसली बाय वॉचिंग देम, आप उनको फॉलो करते रहते हो, उनकी लाइफ देखते रहते हो. सेलिब्रिटीज़ की हम लोग इसलिए देखते हैं, बुलशिट झंडू बामों को इसलिए हम देखते हैं. इंस्टाग्राम इसलिए चलता है, पूरा सेंट्रल इंस्टाग्राम इसलिए चलता है क्योंकि बहन जो वो अपनी टट्टी रिलेशनशिप बेमतलब की बुलशिट परफेक्शन को उनको बेचना है, तो वो परफेक्शन क्रिएट करके आपको बेचते रहते हैं. सच क्या है? रिलेशनशिप इज अ लॉट 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 लॉट्स ऑफ एंडलेस रेपिटेटिव सिक्लिकल वर्क. इतने आर्ग्यूमेंट्स होते हैं. आर्ग्यूमेंट्स मतलब हमेशा ये नहीं होता कि मैं ये ग्लास जो है फेंक के मारूंगा, दैट्स अब्यूज. बट सिंपल प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ये 2 इंसान हैं, ठीक है? अगर मैं स्पेस में डाल देता हूँ उनको एक कमरे के, इनको बाउंड कर देता हूँ, और इन दोनों को चीज़ें वो करनी हैं जिनका नेचर सेम होने वाला है. कितनी सारी चीज़ें हो सकती हैं आपकी लाइफ में आउट ऑफ 10 जो ये दोनों साथ में करेंगे, जिसमें ये दोनों डिसएग्री नहीं करेंगे. आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में 2 लोग जो अलग इंडिविजुअल हैं, चाहे प्यार कितना करते हो, लाइक एक दूसरे को कितना करते हो, चाहे कितना कहते हो तुम हॉट हो, तुम भी बहुत हॉट हो, तुम बहुत पैसे वाले हो, तुम भी बहुत पैसे वाली हो, या फिर बहुत ही टैलेंटेड हो, या फिर तुम बहुत ही अपनी जॉब में काम फाड़ के बैठी हुई हो, या फिर तुम जस्ट तुमने अपनी लाइफ में कितना कुछ अचीव कर लिया है. तो ये जितनी भी चीज़ें होती है जो हमें लगता है जिसके बेसिस पे हम कहेंगे मैं इससे प्यार कर सकता हूँ क्योंकि मैं तेरी रिस्पेक्ट करता हूँ इस इंसान की. आई रिस्पेक्ट दिस पर्सन बिकॉज यू हैव अचीव्ड सो मच. अचीवमेंट, मटीरियल पोजेशंस, दिस दैट, रोमांटिक. मैंने ये मूवी देख ली, ट्रू लव, सच्चा प्यार, तुम मेरे ट्रू लव हो, यू आर माई वन ट्रू लव. ओके, 20 थिंग्स अ डे जो तुम करोगे जिसमें तुम्हारी इनहेरेंट एक्चुअल जेनेटिक पर्सनैलिटी, तुम्हारी पर्सनैलिटी यानी तुम्हारे सारे अनरिजॉल्व इश्यूज, रिजॉल्व इश्यूज, तुम्हारे सारे डिसीजंस, तुम्हारी सारी आइडियोलॉजी, तुम्हारी सारी सब कुछ जो तुम हो सेंट्रली, अब वो आते हैं पिक्चर में, और इस इंसान के आते हैं पिक्चर में. कॉन्फ्लिक्ट होती है. रियल रिलेशनशिप इज क्रेजी अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, कॉन्फ्लिक्ट्स रेजोल्यूशन. आप कबूतर की तरह कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करते हो. 2 पार्टनर्स हु हैव फाउंड ग्रेट वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट स्टे टुगेदर. दिस इज व्हाट अ रिलेशनशिप इज. सो व्हाटएवर यू वॉच, जितने लोग भी तुम्हें देख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, आपको ये बताना चाहता हूँ, वो ज़िंदगी में अनलेस आपको दिखा रहे हैं कि भैया हमारी ज़िंदगी रियल लाइफ में मैरिज कितनी टफ है. क्योंकि होता क्या है, 2 कपल आपने 50 बार देखा है, साथ में होंगे, आपके फेवरेट कपल हैं टू वॉच, यू लव वॉचिंग देम, हाँ आई लाइक दिस पिक्चर्स, एंड सडनली 2 साल बाद दे आर लाइक वी ब्रोक अप, वी आर ब्रेकिंग अप, एंड दे आर लाइक
उनके ब्रेकअप वीडियो क्या होते हैं, आई डोंट नो, हम लोग बहुत टाइम से वर्कआउट करते हैं, चीज़ें पर वर्कआउट नहीं हो रही थी, तुम लोगों को नहीं पता, स्क्रीन पे सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं, बट पीछे अलग होता है, हमारी रोज़ लड़ाई होती थी, हमारी चीज़ें बीच में वो नहीं हो रही थी, मैं आगे नहीं कर पाता, मैं इंडिविजुअल होकर मेरे को अपने आप पे वर्क करना है, हैव टू डू सेल्फ वर्क, मुझे ग्रो करना है, मेरे कुछ इशूज़ हैं चाइल्डहुड से, एंड ये वो एंड वो भी रो रहा है, व्हाट द फक इज गोइंग ऑन। एकदम से दोनों जग गए और आज आपको दिखा रहे हैं कि ओ या बाय द वे ये हम ब्रेकअप कर रहे हैं, हमारी ब्रेकआउट वीडियो है फॉर ब्रेकअप, बट जो हम अभी बोल रहे हैं वो भी सच ही है। नहीं, द ट्रूथ इज लॉट ऑफ दीज रिलेशनशिप्स आर एक्चुअल में बिजनेस एंगेजमेंट्स, लॉट ऑफ देम आर जस्ट कि भैया वी बोथ अर्न फ्रॉम दिस, बुलशिट मेंटेन रखो, वी कैन डेट सेपरेट, अलग लोग पीछे, बट ये हम इंटरनेट पे ये रखेंगे। इसलिए आपको कितनी बार होता है, कितने सारे कपल रियलिटीज होती हैं कि पता चलता है कि डीएम निकल जाते हैं, समबडी इज लाइक यू नो बाय द वे हे मेरे को मैसेज कर रहा है, वो पता चलता है ये तुम्हारे अपनी वाइफ पे चीट करता है, वाइफ के मैसेजेस आपको डीएम्स कहीं और मिल जाते हैं। क्यों? इट इज एन इंटरनेट रिलेशनशिप, इट्स अ बिजनेस, एनीथिंग ऑन इंटरनेट अगर जो चल रही है और वो अगर रियलिटी के बेसिस पे हो जाए तो वो एस्पिरेशनल नहीं है। रियलिटी इज द ऑपोजिट ऑफ एस्पिरेशनल। So you will not want to fucking watch them, या फिर you would want to watch them, but a lot of people wouldn't. Maybe you would. कि yeah, this is true. Relationship is a fucking headache, and it's work. But उसके फिर benefits भी अलग हैं. But they are truthful about the relationship. They're truthful about being human. इंसान है ये, इसके अंदर भी अर्जेस हैं, इसके अंदर भी अर्जेस हैं, दोनों एक दूसरे को डाउट करते हैं, दोनों एक दूसरे पर डिसएग्री करते हैं, दोनों में लड़ाइयाँ होती हैं, दोनों बात नहीं करते 4-4 घंटे तक। छोटी छोटी इडियोसिंक्रेसीज, छोटी छोटी आदतें पिस ऑफ करती हैं जो एक दूसरे के बारे में, जो कभी कभी इंसान स्टैंड नहीं कर पाता। तुम बोलते थोड़ा तेज हो, तुम खाना ऐसे खाते हो, तुम ये चीज़ क्यों करते हो, तुम बाथरूम में ये चीज़ क्यों छोड़ देते हो, अपनी टॉवल तुम ये क्यों कर देते हो, खाने में तुम ये क्यों करते हो, डिशेस के साथ ये क्यों करते हो, तुम ये क्यों करती हो, तुम हमेशा ये क्यों करती हो, तुम्हारे साथ ये छोटी सी चीज़ें तुमसे समझ में नहीं आती, तुम हमेशा मेरे से बिना पूछे तुम ये क्यों कर लेती हो। काउंटलेस हैं जो भी लोग एक्चुअल में रिलेशनशिप हैं वो बताएंगे तुम्हें। ह्यूमन लेवल पे हम सब सेम बोट पे हैं। पैसा जिसका कोई मिलियनेयर है या फिर जेनेटिक लॉटरी जिसका कोई सुंदर है डज नॉट चेंज देम इन टर्म्स ऑफ स्ट्रगल्स ऑफ ह्यूमन। हम सब के स्ट्रगल सेम हैं, हम सब की बिहेवियरली हम सब सेम हैं। हम प्रिटेंड करते हैं सोशल मीडिया पे, स्पेशली बिकॉज दैट इज द ओनली वे फेमस होना, ऊबर लेवल पे सोशल मीडिया पे एक परफेक्शन बेचना। आप अनफॉर्चुनेटली खाते हो वो, इसलिए वो बिकता है। इसलिए जितना बड़ा इंसान जो परफेक्शन बेचने की उसको लगता है कि हाँ मैं और ढंग से बेच सकता हूँ, वो और ढंग से बेचेगा। क्योंकि आप चाहे कितना बड़ा परफेक्शन बेचा जाए, आप खाते हो, आपको खाना है। इसको ब्रांडोलिनीज लॉ कहते हैं। यू आर वे मोर ससेप्टेबल टू फॉलिंग फॉर स्कैम्स देन टू लिसन टू द पर्सन जो कि आपको अवेयर कर रहा है उन स्कैम्स के लिए कि भैया स्कैम में से मत जाओ। बट जो स्कैम की पिच होगी ना, दैट विल जस्ट फकिंग ब्लाइंड यू। वी गेट ब्लाइंडेड इमोशनली। कितने सारे लोग हैं, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्रिएटर अगर मैं गलती से कोई भी चीज़ उनको क्रिटिसिज्म में बात करने लग जाओ ना, और एक्चुअली वो वैलिड क्रिटिसिज्म वो वैलिड भी हटा दो, रीजन से आ रहा हो, तो उन लोग से स्टैंड नहीं होगा यहाँ पे कि मुझे बुरा क्यों लग रहा है, इवन तो ये पर्सनल कुछ नहीं बोल रहा, ये मेरा ये फेवरेट कपल है क्योंकि मैंने एक ड्रीम बना लिया है इनके अराउंड, मैंने भी एक फिक्शनल ड्रीम बना लिया है इनके अराउंड। आई माई सेल्फ लुक एट दैम फ्रॉम अ फिक्शनल स्टैंड पॉइंट, एंड मैं वो फिक्शनल आइडिया अपनी रिलेशनशिप, अपनी एक्सपेक्टेशंस में ला रहा हूँ, जिससे मेरी खुद की जिंदगी की गांड फट रही है। आई एम नॉट एबल टू फकिंग मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप, अ रियलिस्टिक रिलेशनशिप बेस्ड ऑन रियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स विद हुएवर आई चूज, बिकॉज मैंने ऐसे बुलशिट एस्पिरेशनल लंड भर के स्टैंडर्ड्स में चेज करना सीख लिया है, और मैं अपने आप को विड्रॉ नहीं कर सकता, क्योंकि फैंटेसी नहीं टूटनी चाहिए ना। फैंटेसी के लिए रियलिटी के कच्चूमड़ बना देंगे हम। That's the video.